6 में 26 क्या क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28 और 29 तक आपको वैल्यू के निकालनी है और ये सभी फंक्शन कंटिन्यूअस हैं दी गई वैल्यू पर। जैसे ये फंक्शन x इक्वल टू π/2 पर कंटिन्यूअस ऑलरेडी गिवन है। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस ऑलरेडी अगर गिवन है तो हम कह सकते हैं कि इसका जो LHL इक्वल टू क्या RHL और इक्वल टू f π/2 ये ऑलरेडी आपको गिवन है क्वेश्चन में। अब हम लोग निकालते हैं सबसे पहले तो f π/2 अगर हम लोग पता करें तो क्या आएगा। देखो तो ये ऑलरेडी गिवन है, कितना है 3 और LHL निकालेंगे। अब LHL इक्वल टू लिमिट x टेंस टू π/2 नेगेटिव fx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f और ये हो गया π/2 माइनस h पे। यहाँ तक आया समझ में। सो नेक्स्ट स्टेप वी पुट द वैल्यू इन फंक्शन। फंक्शन हमारा क्या है k और cos π/2 माइनस h अपॉन पाई और -2 एंड π/2 माइनस h। तो इसको सिंप्लीफाई करना है, लिमिट h टेंस टू 0 k। अब देखो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है तो ये आ गया साइन h होल अपॉन पाई -2 का अंदर इंटू करेंगे तो पाई भी मिलेगा और यहाँ प्लस 2h मिलेगा तो पाई से पाई कैंसिल हो गया। तो ये आ गया लिमिट h टेंस टू 0 k साइन h अपॉन 2h। ये चीज़ समझ में आई, ठीक। अब देखो इसमें क्या है कि अपॉन 2 एक कांस्टेंट है, इसको हम लोग बाहर लिख सकते हैं और फिर इसको हम लोग लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और साइन h अपॉन h और जिसकी वैल्यू क्या होती है 1 तो लिख सकते हैं ना k अपॉन 2 इंटू 1 दैट इज ए k अपॉन 2। तो k अपॉन 2 क्या आ गया LHL और ऐसे ही हम लोग RHL अगर पता करें तो आएगा लिमिट x टेंस टू π/2 पॉजिटिव fx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f और ये π/2 प्लस h हो गया। फंक्शन में वैल्यू रखेंगे लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए हमने यहाँ नहीं बताया कि यहाँ पर देखो x नॉट इक्वल टू π/2 था, इसका मतलब ये लेस देन के लिए भी ये हो सकता है और ग्रेटर देन के लिए भी है, दोनों के लिए ये वैल्यू ये फंक्शन आपका अप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पर जब वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा k cos π/2 प्लस h अपॉन पाई माइनस एंड k/2 प्लस h और इसको जरा ओपन कर लो तो लिमिट h टेंस टू 0 k। अब देखिए cos 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा तो माइनस साइन h इंटू है यहाँ पे और ये हो गया पाई माइनस और ये 2 था यहाँ पर तो 2 का अंदर इंटू होगा तो पाई माइनस 2h तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब देखिए ये कैंसिल होने के बाद ये माइनस भी इस माइनस को कैंसिल कर देगा तो आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 k साइन h अपॉन 2h। तो यहाँ से भी हमने क्या देखा कि k अपॉन 2h आ गया बाहर और ये आ गया लिमिट h टेंस टू 0 और साइन h अपॉन h, इसकी भी वैल्यू क्या होगी 1 तो ये भी आ गया k अपॉन 2h। अब देखिए कंडीशन जो गिवन थी, कंडीशन हमारे पास गिवन थी कि LHL RHL ये इक्वल होंगे तो इनको इक्वल करेंगे तो k अपॉन 2h इक्वल टू वो 2 बार आपको लिखना है, लिख दीजिए और सिंगल भी लिखेंगे, एक बार भी सॉल्व करके हम लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते थे क्योंकि ऑलरेडी गिवन है ये क्वेश्चन में। इक्वल टू π/2 दैट वैल्यू इज गिवन 3 सो k एक मिनट हमने क्या लिख दिया, सॉरी ये h आ गया मिस्टेक्स है ना, h नहीं है बाई मिस्टेक हो गया तो k अपॉन 2 है ये है ना। तो ये मैं h कहाँ से आ गया, वो तो ये इसकी वैल्यू 1 हो गई ना तो ये आ गया k अपॉन 2 केवल आ गया तो k की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 6। तो ऐसे आपकी सोल्यूशन हो गया, समझ में आया। तो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 में भी कंटिन्यूअस ऑलरेडी गिवन है और वो आपको वैल्यू निकालनी k कंटिन्यूअस किस पर है x इक्वल टू 2 पर। इसका मतलब है कि LHL इक्वल टू RHL
इक्वल टू F2, ये इक्वल ऑलरेडी गिवन है आपको। तो F2 की इक्वल टू क्या आ जाएगा, इस फंक्शन में आएंगे तो k इंटू 2 स्क्वायर दैट इज ए 4k, ठीक। और LHL निकाल लेते हैं, तो LHL इसका कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2 पर हम लोग देख रहे हैं, fx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f2 माइनस h, और ये गिवन है फंक्शन। देखो जब x की वैल्यू 2 से छोटी होगी तो kx स्क्वायर ऑलरेडी गिवन है, तो लिमिट h टेंस टू 0 k एंड 2 माइनस h का होल स्क्वायर, और इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 k 4 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h, लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया, ये 4k आ गया। ये समझ में आया, 2 2 जा 4, ये 4k आ जाएगा। और सिमिलरली हम लोग दूसरे तरफ चलते हैं RHL में, तो RHL में जब आप लिखोगे तो क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव fx और लिमिट h टेंस टू 0 f, और ये आ जाएगा 2 प्लस h। फंक्शन हमारा क्या है, इसमें फंक्शन है 3, कांस्टेंट फंक्शन है ये। जब वैल्यू आपकी x 2 से बड़ी होगी तो कांस्टेंट फंक्शन बनाएगा, यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा 3 है, तो 3 तो इक्वल टू क्या आ गया 3। सो देयरफॉर अब देखिए LHL इक्वल टू RHL, यानी कि LHL हमारा कितना आता है 4k इक्वल टू 3 इक्वल टू ऑल्सो भी 4k, सो देयरफॉर k इक्वल टू क्या आ गया 3/4, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 28 में भी सेम हमको प्रोसेस करना है कि चूंकि कंटिन्यूअस गिवन है, तो इसका भी LHL और RHL और F पाई सब इक्वल होंगे। तो F पाई क्या आएगा इसका, F पाई यानी x इक्वल टू अगर पाई है तो x की जगह हम लोग पाई रखेंगे तो k पाई प्लस 1 आ जाएगा, ठीक। अब LHL पे चलते हैं, LHL इक्वल टू लिमिट x टेंस टू पाई नेगेटिव fx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f, और ये आ जाएगा पाई माइनस h, और वैल्यू रखना होगा किसमें, kx प्लस 1 में, तो लिमिट h टेंस टू 0 k और x की जगह पाई माइनस h प्लस 1, तो यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 और ये बन जाएगा पाई k माइनस के h प्लस 1, लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो आ जाएगा क्या पाई k प्लस 1, तो ये हो गया LHL। और RHL में चलते हैं, ठीक। RHL में लिमिट x टेंस टू पाई पॉजिटिव हो जाएगा ये fx, यहाँ आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f, और ये आ जाएगा पाई प्लस h। अब देखिए पाई प्लस h के लिए फंक्शन होगा अपना cos x, सो लिमिट h टेंस टू 0 cos पाई प्लस h, ये समझ में आ गया, ठीक। अब देखो cos 180 प्लस थीटा, पहले इसको सॉल्व करो, cos 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाए, थर्ड में cos क्या होता है नेगेटिव, तो ये कितना आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस cos h, और cos h की वैल्यू रख दीजिए, h की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0, जब 0 रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ गया यहाँ पर। अब देखो तो LHL कितना आया था पाई k प्लस 1 इक्वल टू RHL माइनस 1, और F पाई भी है आपका पाई k प्लस 1, तो सेम ही है, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो पाई इंटू k प्लस 1 इक्वल टू माइनस 1, सो पाई इंटू k इक्वल टू माइनस का 2, देयरफॉर k इक्वल टू माइनस 2 अपॉन पाई, तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, तो 29 में LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F5, देयरफॉर F5 इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसमें रखेंगे तो 5k प्लस 1 आ जाएगा, तो LHL लिमिट
x टेंस टू 5 fx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f और ये आएगा 5 माइनस h। जल्दी से फंक्शन में रखते हैं, लेस देन में क्या है kx प्लस 1। सो लिमिट h टेंस टू 0 k 5 माइनस h प्लस 1 और जब अपन h की वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा 5k प्लस 1। ठीक, सिमिलरली हम लोग RHL में जाएंगे तो यहाँ आएगा लिमिट x टेंस टू 5 fx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 5 प्लस h। वैल्यू रखेंगे फंक्शन में तो इसके लिए फंक्शन कौन सा होगा 3x माइनस 5 5 प्लस h माइनस का 5। तो जस्ट यू ओपन ब्रैकेट 15 प्लस 3h माइनस का 5 लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 10। यहाँ तक आ गया समझ में? ठीक, तो 5k प्लस 1 इक्वल टू 5k LHL और RHL था 10 और ये था 5k प्लस 1। तो इन दोनों को लेके सॉल्व कर देंगे तो 5k इक्वल टू क्या आएगा 9, देन k इक्वल टू 9/5। ठीक, समझ में आ गया? तो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 थोड़ा अलग है। ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ गिवन फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज, यानी कि सभी ये टोटल फंक्शन कंटिन्यूअस ऑलरेडी गिवन है। अब देखो ध्यान से, तो यहाँ पर हमारे पास दो पॉइंट दिख रहे हैं, एक तो x इक्वल टू 2 है और एक x इक्वल टू 10, यानी कि 2 और 10 पर ये फंक्शन क्या हो रहा है कंटिन्यूअस हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को कंटिन्यूअस के लिए कंडीशन अप्लाई करूंगा जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। क्या कि अगर मैं एट x इक्वल टू 2 ले लूँ 2 तो f2 इक्वल टू मैं निकालूंगा पहले, जैसे और भी क्वेश्चन में हमने किया। तो f2 इक्वल टू की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है क्या 5। ठीक, अब इसका LHL देखते हैं क्या आएगा। तो LHL में लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव fx और वही सेम प्रोसेस की लिमिट h टेंस टू 0 f और ये हो गया 2 माइनस h। अब देखिए लेस देन के लिए फंक्शन कौन सा है, सेम फंक्शन है कौन 5 ही आएगा। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी 5। ठीक है ना, आप एक स्टेप और कर लीजिएगा 5 लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर आ गया LHL 5 और RHL में अगर चलें तो RHL में क्या आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव fx। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा ये लिमिट h टेंस टू 0 f और ये आ जाएगा 2 प्लस h। अब देखो इसके लिए फंक्शन क्या होगा, x की वैल्यू 2 से अगर बड़ी है तो क्या आएगा ax प्लस b आएगा, यानी फंक्शन हमारा आ गया लिमिट h टेंस टू 0 और ये आ जाएगा a और x की जगह 2 प्लस h प्लस b और लिमिट जब अप्लाई कर दोगे तो ये आएगा 2a प्लस b आ गया। अब देखिए चूंकि ये कंटिन्यूअस है तो क्या होगा, देखो ये सभी क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, यानी कि LHL और ये इक्वल हो गए, यानी कि देयरफॉर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि आप समझ जाओगे कि 2a प्लस b इक्वल टू क्या आ गया 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ऐसे में इक्वेशन नंबर 1 यहां से मिल गई। अब प्रूव करते हैं हम लोग एट x इक्वल टू 10 पे। तो 10 के लिए f10 की वैल्यू पहले देख लेते हैं क्या आएगी। तो f10 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है कितना 21, फंक्शन है ना 21। अब LHL में अगर चलें तो लिमिट x टेंस टू 10 नेगेटिव fx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f और ये बन गया क्या 10 माइनस h। ठीक, समझ में आ रहा होगा। अब देखो x की वैल्यू 10 से छोटी, यानी फंक्शन क्या बनना है ax प्लस b बनना है, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0 और a यानी कि 10 माइनस h प्लस b। अब जरा इसको लिमिट जब अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कंक्लूजन में क्या आ जाएगा 10a प्लस b आ गया, 10a प्लस b आ जाएगा, आप देख लो करके। अब RHL में चलो, RHL में लिखेंगे तो क्या लिमिट x टेंस टू 10 पॉजिटिव हो जाएगा, ये fx हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f और ये हो गया 10 प्लस h, लिमिट
h टेंस टू 0। अब देखिए पॉजिटिव यानी कि x इज ग्रेटर देन 10 दैट इज ए 21, ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 21। अब चूंकि ये एट x इक्वल टू 10 पर कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब हो गया कि 10a प्लस b इक्वल टू 21। दिस इज ए सेकेंड नंबर इक्वेशन। फर्स्ट और सेकेंड को हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो 2a प्लस बी इक्वल टू 5, इसको सॉल्व कर लिया तो कितना आ गया ये 8a इक्वल टू 16, देन a इक्वल टू 2 और a इक्वल टू अगर 2 है तो फिर a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप रख देंगे तो 4 प्लस b इक्वल टू 5 फ्रॉम फर्स्ट से, फर्स्ट इक्वेशन में हमने रख दिया तो b की वैल्यू क्या आ गई 5 माइनस 4 दैट इज ए 1। सो व्हाट इज ए आंसर a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 1। समझ में आ गया, सिंपल क्वेश्चन था। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है कि सो दैट द फंक्शन f(x) इक्वल टू cos x स्क्वायर इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। देखो ये इसका जो डोमेन है, फंक्शन का जो डोमेन है दैट इज ए r, ठीक, ये तो क्लियर है, इससे भी क्या होंगे रियल नंबर होंगे। तो यहां पर हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट a इज एनी रियल नंबर है, कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट हम लोगों ने लेट कर लिया। तो देखिए एफ ए क्या बन जाएगा, तो एफ ए इक्वल टू कॉस ए स्क्वायर आ गया। अब इसकी एलएचएल लिमिट की बात करें, एलएचएल तो क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 सॉरी ए निगेटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ, और ये आ गया ए माइनस एच। वैल्यू रख देंगे फंक्शन में तो ये बन जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 और ये आ गया कॉस ए माइनस एच का होल स्क्वायर। तो इसकी आइडेंटिटी ओपन कर दो तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2ah। लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये देखो दो टर्म्स तो 0 हो गए, यहाँ ए स्क्वायर बचा तो ये हो गया कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना, ऐसे आ गया एलएचएल। अब आरएचएल में देखो, आरएचएल भी हमारा क्या बन जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच, तो इक्वल टू लिमिट फंक्शन तो एक ही है सिंगल, उसी में वैल्यू रखना है तो कॉस ए प्लस एच का होल स्क्वायर हो गया। और इसमें आइडेंटिटी जब ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा कॉस ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2ah, और यहाँ रख दीजिए h की जगह 0 तो क्या मिलेगा, कॉस ए स्क्वायर आ गया, ठीक। सो सिंस एल एच एल इक्वल टू क्या है, आर एच एल इक्वल टू क्या है एफ ए, और देयरफॉर एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर इज अ continuous function at a for all a belongs to r, ठीक, यानी सभी रियल नंबर पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 32। देखो अब ये जो तीन क्वेश्चन है आपके ये थोड़े से अलग है क्योंकि इनको हम लोग कंपोजिशन फंक्शन से सॉल्व करेंगे। तो जैसे इसमें लिखा है कि सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू मॉड कॉस एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लेट कर लेंगे कि लेट जी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स और एच एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, ठीक। अब देखिए सिंस जी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये हम लोगों ने आगे प्रूव भी किया, ये क्या है कंटिन्यूअस फंक्शन। एंड एच एक्स इक्वल टू क्या है, इज एब्सोल्यूट फंक्शन है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। तो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी क्या होता है, ऑलवेज कंटिन्यूअस।
ये भी ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो देखो ये हम लोगों ने पढ़ा कि अगर दो फंक्शन इस तरह से हैं कि जैसे gx अगर कंटिन्यूअस है और hx भी कंटिन्यूअस है तो उनका जो कंपोजिशन होगा वो भी कंटिन्यूअस होगा। तो चलो हम लोग देखते हैं क्या fx इक्वल टू मॉड cos x क्या इन दोनों का कंपोजिशन फंक्शन है, तो चेक कर लेते हैं। तो हम लोग निकालते हैं HOGX hog x इक्वल टू HGGX। ये हम लोगों ने कहाँ पढ़ा है, याद है ना, फर्स्ट चैप्टर में, गॉफ और फॉग। तो देखिए H और GX, तो GX की वैल्यू क्या है यहाँ पर, cos x है, ठीक। तो हो गया H cos x और H cos x। अब ये देखिए ये एक फंक्शन बना रहा है। अब देखो ध्यान से कि H cos x क्या है, GX तो हमने ये रख दिया cos x, और H cos x क्या है, मॉड cos x, ठीक। इसका मतलब हुआ कि सिंस gx एंड hx आर कंटिन्यूअस फंक्शन then their composition also be continuous, बात आ गई समझ में कि अगर कोई भी दो फंक्शन अलग अलग हैं, अगर वो दोनों कंटिन्यूअस हैं तो उनका कंपोजिशन फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा। ये हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि देखो ये कंपोजिशन किया तो मुझे क्या मिल गया, यही अपना फंक्शन मिल गया ना कि fx इक्वल टू क्या, cos x है ना, ये क्या आ गया, ये fx ही आ गया हमारा, सेम मिल गया हमको, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस हो गया। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 भी सेम है, उसी तरीके का है। तो इसमें भी हम लोग कंपोजिशन फंक्शन से सॉल्व करेंगे कंटिन्यूटीज की। तो यहाँ पे हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट gx इक्वल टू, यहाँ पर मैं इसको gx लेट करता हूँ और hx मैं लेट कर लेता हूँ sin x को, ठीक। अब देखो यहाँ पे जो हमने लेट किया gx, सिंस gx इक्वल टू मॉड sin x इज अ एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू function, so it is continuous, ठीक है ना, इस तरह से लिख देंगे। एंड hx इक्वल टू sin x इज अ साइन फंक्शन, so it is कंटिन्यूअस, ठीक है ना, ये चीज समझ में आ गई। तो अब देखिए अगर gx और hx दो ऐसे फंक्शन हमको मालूम है जो कंटिन्यूअस हैं, तो उनका जो कंपोजिशन बनेगा दैट इज आल्सो भी कंटिन्यूअस। तो अब मुझे क्या निकालना है कि अगर इसका कंपोजिशन ये मुझे मिल जाए तो बात बन जाएगी। तो देखिए इसका हम लोग कंपोजिशन फंक्शन निकालेंगे, तो क्या आएगा, इक्वल टू h और gx क्या है, मॉड x, और hx क्या है, x की जगह हमें क्या लिखना होगा। तो देखा हम लोगों को फिर से मिल गया, अपना ओरिजिनल फंक्शन मिल गया, ये क्या है, दैट इज आल्सो भी fx, ठीक। यानी कि इन दोनों का कंपोजिशन ये है। सो नाउ या सिंस gx एंड hx are continuous functions, therefore their composition also be continuous, इसलिए इनका जो कंपोजिशन होगा वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस। हेंस fx इक्वल टू
साइन मॉड एक्स इज अ कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यू, सभी रियल वैल्यू पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये लास्ट वाला, कि कह रहे फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस एक्स प्लस 1। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, अगर हम लोग लेट कर लें इसको कि जी एक्स इक्वल टू यहाँ पर दिया गया मॉड एक्स एंड एच एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 1, ठीक। सो नाउ जी एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, जी एक्स इक्वल टू मॉड एक्स इज अ एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, so it is a continuous फंक्शन, ठीक है। अगर कोई भी एब्सोल्यूट फंक्शन है तो वो हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। एंड एच एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 दैट इज ऑल्सो बी इज ए एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, so it is a continuous फंक्शन, इसलिए भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, ठीक। अब देखिए यहां पर सिंस जी एक्स एंड एच एक्स आर continuous then their difference, हमने स्टार्टिंग में अलजेब्रा वाला पढ़ा थी, एफ प्लस जी आल्सो, एफ एंड जी आर द कंटिन्यूअस, देन एफ प्लस जी आल्सो बी कंटिन्यूअस, एफ एंड जी आर कंटिन्यूअस, सो एफ माइनस जी आल्सो बी कंटिन्यूअस, सो देयर डिफरेंस आल्सो बी कंटिन्यूअस, ठीक। ये चीज समझ में आ गई कि सिंस जी एक्स एंड एच एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, देयर डिफरेंस आल्सो बी कंटिन्यूअस फंक्शन, सो एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस 1 इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल रियल वैल्यूज, ठीक है ना। सभी रियल वैल्यू के लिए ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। अच्छा, अब देखो पूछ क्या रहा था कि डिसकंटिन्यूटी कोई पॉइंट है, तो नो एनी डिसकंटिन्यूटी पॉइंट, नो एनी डिसकंटिन्यूटी पॉइंट, तो कोई भी इसमें डिसकंटिन्यूटी कोई भी पॉइंट नहीं है। तो ऐसे आपकी एक्सरसाइज पूरी हो गई। उम्मीद करते हैं आप लोगों की एक्सरसाइज ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होगी। तो अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, ठीक है, घर में रहिएगा, खूब पढ़ाई करिएगा। ओके, थैंक यू।